जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक जिस इंसान ने अपनी जिद को पाला है उसी ने इतिहास रचा है। एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रच सकता है। जब जब दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं वो किसी जिद्दी इंसान ने ही किए हैं। जब इंसान के मन में ये जिद आ जाती है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। साधारण इंसान केवल दुनिया में आते हैं और मरकर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास पलटने की ताकत रखता है। वो किसी से नहीं डरता। इतिहास गवाह है कि केवल वही इंसान सफल होते हैं जिनके अंदर कुछ करने की जिद आ जाती है। दुख और बुरा समय तो सबके जीवन में आता है, पर कोई पागल जिद्दी ही होता है जो उस दुख को अपना मोटिवेशन बना लेता है। मैं बात कर रहा हूँ दशरथ मांझी। जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर जा रही थी तो एक पहाड़ी से पांव फिसलने के कारण गिर पड़ी। माथे पर बहुत चोट आई। हॉस्पिटल दूर था क्योंकि पहाड़ी को घूम कर जाना था। हॉस्पिटल जाते जाते उनकी पत्नी की मौत हो गई। इस दुख को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए, किंतु इस दुख को ही उन्होंने अपना मोटिवेशन बना लिया। 22 साल में एक छेनी और हथौड़े से एक पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। इसे कहते हैं जिद और पागलपन। आज पूरी दुनिया उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानती है। किसी इंसान को इतिहास रचने के लिए मजबूत बनाती है ये जिद। सोचता तो हर कोई है, पर उसके लिए एक्शन कोई पागल ही लेता है। इसके लिए हमेशा कहता हूँ, वह जिद लो जिससे दुनिया तुम्हारे सामने झुके। ये होती है जिद्दी इंसान की ताकत। सरदार भगत सिंह के माँ बाप ने उनको कहा कि बेटा तेरी शादी तय हो गई है। अगले ही दिन एक चिट्ठी लिखकर घर से भाग गए कि मैंने ये शरीर इस देश को दे दिया है। ये किसी एक महिला के लिए नहीं है, ये मेरा शरीर इस भारत माँ के लिए है। और भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया। उनमें जिद थी इस देश को आजाद कराने की। उनमें जिद थी भारत माँ पर हुए अत्याचारों का बदला लेने की। ये जिद्दी शूरवीर इंसान हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया और एक नए इतिहास का निर्माण कर गया। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे से उतार दिया था कि तू इस पहले डिब्बे में सफर नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास टिकट है, तो अंग्रेजों ने कहा कि कुछ भी हो, तू इस पहले डिब्बे में सफर नहीं कर सकता, और धक्का देकर ट्रेन से उतार दिया। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि तुमने तो मुझे केवल ट्रेन से निकाला है, अब मैं तुमको अपने देश से निकाल फेंकूंगा। ये होती है जिद्दी इंसान की ताकत। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरे जीते जी अंग्रेज तो क्या, अंग्रेजों की गोली भी मुझे छू नहीं सकती। बहुत जिद्दी इंसान थे चंद्रशेखर आजाद। अपने हाथों से खुद को गोली मार दी। मात्र 12 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई के सिर में आतंकवादियों ने 3 गोली मारी थी। उनको जिद थी पढ़ने की और सभी महिलाओं तक पढ़ाई को पहुंचाने की। सोचिए, आपके 12 साल के छोटे बच्चे को गोली लग जाए तो आपको कैसा फील होगा। लेकिन मलाला यूसुफजई ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया और इतनी कम उम्र में ही उनको विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज मिला। ये जो जिद है ना, ये इंसान में एक अद्भुत ताकत भर देती है। एक आम इंसान वो सोच भी नहीं सकता जो ये जिद्दी इंसान कर गुजरते हैं। जिंदगी में सफल होना है तो जिद को पालिए। जिद पालिए क्योंकि जिद्दी इंसान किसी से नहीं डरता। जिद पालिए क्योंकि जिद्दी इंसान अपने फैसले खुद लेता है, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं होता। जिद पालिए क्योंकि जिद्दी इंसान जो सोचता है वो करके ही दम लेता है। जिद्दी इंसान ही दुनिया बदलने की ताकत रखता है। हाँ, एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। जिद पालिए, लेकिन केवल अच्छी जिद पालिए। वैष्णव की जिद पाल ली तो इस लोक में तो क्या, उस परलोक में भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर एक जुनून को पालिए, एक जिद को पालिए। फिर देखिए, ये जिद ही आपको वहां तक लेके जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।